इस चीज़ से नहीं घबराना कि कोई बहुत ही मुश्किल टेस्ट आ गया और आप लोग नहीं कर सकते। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगली चीज़ दैट जो मैटर करती है वो आपकी प्रैक्टिस है। तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप एकदम इसको पिक कर लें, आपको एकदम पता लग जाए कि कौन सा फार्मूला लगेगा और कम से कम टाइम लगेगा। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल अल सदात ऑनलाइन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एमडी कैट टॉपर्स के साथ जिन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एमडी कैट क्लियर किया और अपना एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योर किया। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले नंबर पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर अरबाब खान से, जो इस टाइम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं MBBS MCV। मेरा नाम अरबाब खान है और जैसे कि आप सबको पता है कि एमडी कैट आने वाला है और ये आज का मेरा मैसेज तमाम मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए है जो एमडी कैट के जरिए मेडिकल कॉलेजेस में आना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ, अभी सेकेंड ईयर में हूँ। तो मेरा आज का मैसेज ये है कि एमडी कैट कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है। हर बच्चा FSC करने के बाद जब एमडी कैट के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि वो बहुत ही कोई मुश्किल टेस्ट देने जा रहा है, लेकिन एक चीज़ जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि MBBS में आने के लिए जो एमडी कैट है वो FSC की स्टडीज से बहुत डिफरेंट है। आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम अपनी स्टडीज़ के अंदर करना पड़ेगा वो प्लानिंग है। आपको अपने 2 महीने जो टेस्ट से पहले इनको किस तरह यूटिलाइज करना है, इनकी प्लानिंग करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने पैनिक नहीं होना। इस चीज़ से नहीं घबराना कि कोई बहुत ही मुश्किल टेस्ट आ गया और आप लोग नहीं कर सकते। हम लोग जो आज ये टेस्ट करके मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो जाहिर है इसके पीछे हमारी भी मेहनत भी शामिल थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो प्लानिंग थी। तो टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्लानिंग। आपने अपने ये 2 से 3 महीने किस तरह यूटिलाइज करने हैं और इसको प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको अबूर हासिल है। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फिजिक्स अच्छी आती है और वो फिजिक्स पे अपना कम टाइम यूटिलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। कुछ लोगों को बायोलॉजी कम आती है और वो बायोलॉजी पे अपना टाइम ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स। तो प्लानिंग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने ये नोटिस करना है कि किस चीज़ को आप। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान एकेडमी से वापस आके फ़ौरन पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और पैनिक करना शुरू हो जाते हैं। उनकी नींद पूरी नहीं होती और सुबह भी वो जल्दी उठ के एकेडमी जाना पड़ता है, जिस वजह से वो अच्छे से अपनी तैयारी नहीं कर पाते। तो मेरा मैसेज सबको यही है कि आप एकेडमी जाएं, एकेडमी से वापस आएँ तो अपने आप को ब्रेक दें, 2-3 घंटे का रेस्ट करें, उसके बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करें। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ रोज़ पढ़ाई जा रही है उसको वापस आके एक रिवीजन दें और उसके रिवीजन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है MCQ की प्रैक्टिस। वो कभी मत छोड़ें। डेली MCQ की प्रैक्टिस आप बेशक 10 करें, 20 करें, 25 करें, लेकिन 2 महीने इस चीज़ को अपना मामूल बना लें कि आपने एमडी कैट में MCQs की प्रैक्टिस। एमडी कैट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन, क्योंकि पढ़ तो हर इंसान लेता है, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौके के ऊपर आपको रिवाइज की हुई चीज़ें ही क्लिक करेंगी। तो रिवीजन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपने नोट्स हों, क्योंकि आप बार बार बुक्स नहीं खोल सकते और एमडी कैट से कुछ दिन पहले तो बुक्स खोलना इंतहाई अजाब का काम है। इसलिए जब आप पढ़ रहे हों तो पढ़ाई के दौरान जो है ना आप नोट्स बनाना शुरू कर दें। और नोट्स बनाने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे ना उस टाइम आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नोट्स बनाने के साथ साथ डेली MCQ की प्रैक्टिस एक फिर से कहूँगा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली सईद है और मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये एमडी कैट का टाइम गुजरा है और इस टाइम में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो अपने एमडी कैट के बारे में उनका हमेशा ये ख्याल हो रहा था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं इसी मामले में आपको थोड़ी यहाँ पे टिप्स दूंगा कि आप किस तरह एमडी कैट देखें। कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल टेस्ट की तरह होती है। आपने बस कुछ टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करनी होती है। बिल्कुल FSC के एग्जाम जो आप स्कूल कॉलेज के एग्जाम देते हैं, बिल्कुल वहाँ पर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता। टिप्स आपने बस ये देखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी होती है ना वो आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी डिवीजन है। आप ये नहीं हो सकते एक ही सब्जेक्ट को सारा टाइम दे रहे हैं या हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे रहे हैं, क्योंकि एक बंदा किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी में कम अच्छा होता है, तो उस हिसाब से उसको टाइम दे। इसी तरह अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जो बायो का जो ज़्यादा बुक रीडिंग की बात करें, बुक रीडिंग करनी चाहिए और बुक रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा रिटेन रहेगा। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगली चीज़ दैट जो मैटर करती है वो आपकी प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो वहाँ पे चूँकि टेंशन होती है, एकदम नहीं बंदा पिक कर रहा होता चीज़ को, तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप एकदम इसको पिक कर लें, आपको एकदम पता लग जाए कि कौन सा फार्मूला लगेगा और कम से कम टाइम लगेगा। फिजिक्स की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। बायो की आपकी बुक रीडिंग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और फेडरल की बुक वगैरह ज़्यादा प्रेफर्ड होती है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का भी ज़्यादा बुक से ही होता है। आप हल्का हल्का रीड दे दिया करें तो वहाँ से चीज़ें याद करने वाली हो जाती हैं, वो उससे हो जाता है। इंग्लिश की बात करें तो वो सिंपल रूल्स याद करने वाली चीज़ें होती हैं और उन रूल्स के रिलेटेड आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उन रूल्स को अप्लाई करके, तो वो आपके इससे वहाँ से कवर हो जाते हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट को
टेक्निक्स के थ्रू, ये नहीं आप हर बुक को लेके खोल के रीडिंग करनी स्टार्ट कर जाए, इस तरह नहीं होता। जहाँ प्रैक्टिस करनी होती है वहाँ प्रैक्टिस करें, जहाँ रीडिंग करनी होती है वहाँ रीडिंग करें, और जहाँ रिवीजन करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बायो में, वहाँ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जाकर अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। लाइक premed.pk पे जाएँ, वहाँ पर आपको MCQs वगैरह मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्रोमो कोड भी अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करके डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।